गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट 56 के उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव शर्मा अपनी विपक्षी पार्टियों से 7,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। इस जीत की खुशी पर भारतीय जनता पार्टी से सांसद अतुल गर्ग, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जीत की खुशी में एक दूसरे को हलवा खिलाकर खुशी का जश्न मना रहे हैं। वहीं सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि यह जीत बहुत ही ऐतिहासिक है और हरियाणा की जलेबी में रस नहीं था, गाजियाबाद के हलवे में बहुत ही मिठास है। ऐसा है कि हरियाणा की जलेबी भी मीठी थी और गाजियाबाद का भी हलवा मीठा ही। सर, सेंट्रल में तीसरी बार और प्रदेश में दूसरी बार सरकार है आपकी, लेकिन उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें हुआ ये कि जो उपचुनाव है तो शायद चुनाव आयोग ने इस बात को महत्व नहीं दिया कि गाजियाबाद की आधी आबादी नोएडा और दिल्ली नौकरी पर जाती है और उसके चक्कर में लोग दिल्ली भी गए, नोएडा भी गए, और क्योंकि सरकार बननी बिगड़नी होती नहीं है इस तरह के चुनाव में, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है पोलिंग कम होने का। लोग नौकरी पर गए, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि यह जीत दर्शाती है कि 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर से जीतेगी। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई संविधान काम नहीं आया, जिसको लेकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा था। मोदी जी का सिर्फ एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में और प्रदेश में विकास हो रहा है, उस विकास के लिए एक पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। अच्छा, हरियाणा की जलेबी और गाजियाबाद का हलवा, इसमें क्या फर्क महसूस हुआ? जलेबी में रस नहीं था, हलवे में मिठास है। हलवे में मिठास है। 2027 को लेकर किस प्रकार का माने? 2027 में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, भारी बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी कहा कि देश में मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन ने अपनी सरकार बनाई है और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के जो परिणाम के रुझान आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर विजयी हो रही है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है। गाजियाबाद में विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव शर्मा की जीत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और डबल इंजन में सरकार के विकास कार्यों का परिणाम है। आज तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह, खुशी का माहौल है और केवल गाजियाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उनमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। तो आज का दिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी, उत्साह का दिन है। हम उम्मीद करते हैं झारखंड को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से झारखंड में पार्टी इसमें समीक्षा करेगी, तमाम बिंदुओं को, पहलू को जानेगी कि आखिर कहां पे कौन कौन सी चीजें और ऐसी हैं जिन्हें करना शेष है। उम्मीद है आने वाले समय में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपने संगठन को, अपने विचार को सशक्त करके आगे बढ़ने का प्रयास। 2027 के चुनाव को लेकर क्या माने कि आगे और बढ़त मिलेगी? आज का महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का परिणाम इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में निश्चित सफल होगा, क्योंकि आज के परिणाम ने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी के विचार को मजबूत किया है और डबल इंजन की सरकार के कामों पर अपनी मोहर लगाई।